आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। अम्फान तूफान से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे करेंगे। लॉकडाउन के बाद पीएम का पहला दौरा। पीएम मोदी सुबह 10:30 बजे पहुंचेंगे कोलकाता। एरियल सर्वे के बाद रिव्यू मीटिंग भी करेंगे। नुकसान के आकलन के साथ राहत और बचाव कार्यों का लेंगे जायजा। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, पूरा देश बंगाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। ओडिशा के लोगों के साथ भी अपनी संवेदना जताई। पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान से भारी तबाही। राज्य में 72 लोगों की मौत। अकेले कोलकाता में 19 लोगों की जान गई। अम्फान तूफान से पश्चिम बंगाल के 2 जिले उत्तर और दक्षिण 24 परगना पूरी तरह से तबाह। निचले इलाकों में पानी भरा, हजारों लोग बेघर हुए। अम्फान ने पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर में भारी तबाही मचाई। कई रास्ते पेड़ गिरने से ब्लॉक, दर्जनों जगह बिजली के खंभे टूटे। पश्चिम बंगाल के बड़े हिस्से में मोबाइल नेटवर्क और बिजली गुल, कलेक्टर से भी संपर्क मुश्किल। पश्चिम बंगाल के टिकियापाड़ा में रेल कोच यार्ड में भरा पानी। अम्फान की वजह से हुई तेज बारिश से बाढ़ जैसे हालात। तूफान में मरने वालों के परिवारों को 2.5 लाख की मदद मिलेगी। घायलों का भी फ्री में इलाज किया जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा, आशंका से कहीं ज्यादा तूफान का असर। उत्तरी बंगाल सबसे ज्यादा प्रभावित। ममता बनर्जी ने अम्फान तूफान को बताया दूसरा वायरस। का राज्य पहले ही कोविड-19 से जूझ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह से ममता बनर्जी ने मदद की मांग की। कहा, कोरोना के लिए भी नहीं मिले सरकार से पैसे। तूफान को लेकर पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी। जरूरतमंदों को हर संभव मदद की आदेश दिए। तूफान प्रभावित पश्चिम बंगाल और ओडिशा के लोगों से गृह मंत्री अमित शाह की अपील। फिलहाल घरों में रहने को कहा। अम्फान से तबाही पर दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग हुई। केंद्रीय कैबिनेट सचिव ने बंगाल और ओडिशा के मुख्य सचिव से बात की। एनडीआरएफ की 2 और टीम पुणे से पहुंची। पश्चिम बंगाल और ओडिशा राहत और बचाव के कामों में करेंगी मदद। जरूरत पड़ने पर और टीमें स्टैंड बाय में तैयार। ओडिशा में भी अम्फान तूफान से भारी नुकसान। हजारों घर ढहे, पेड़ और बिजली के खंभे उखड़े। करीब 45 लाख आबादी तूफान से प्रभावित। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हेलीकॉप्टर से किया। तूफान प्रभावित इलाकों का दौरा, नुकसान का लिया जायजा। राहत और बचाव के दिए निर्देश। अम्फान तूफान ने बांग्लादेश में भी तबाही मचाई। अब तक 10 लोगों की मौत हुई है। तटीय इलाकों के कई गांव तबाह हुए। देश पे कोरोना का कहर जारी। पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 1,12,000 के पार। एक दिन में 5,609 नए केस। कोरोना से 24 घंटे में 132 मरीजों की मौत हुई और अब तक 3,435 लोगों की इस वायरस से जान गई है। कोरोना को मात देकर करीब 47,000 लोग हुए स्वस्थ। करीब 65,000 एक्टिव मरीजों का चल रहा इलाज। कोरोना के 26,15,920 टेस्ट किए गए हैं। 24 घंटे में 1,03,000 से ज्यादा टेस्ट हुए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का ग्राफ बढ़कर 41,000 के पार। 24 घंटे में 2,345 नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र में एक दिन में फिर से 64 लोगों ने दम तोड़ा है और अब तक 1,454 लोगों की जान गई है। मुंबई में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या करीब 25,000 के पार। एक दिन में 1,382 नए केस मिले। मुंबई में फिर एक दिन में 41 लोगों ने दम तोड़ा। पुणे में कोरोना के 24 घंटे में 265 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। कुल 4,809 लोग संक्रमित हैं। 7 मौत के साथ अब तक 242 लोगों ने जान गंवाई है। तमिलनाडु में लगातार दूसरे दिन कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 700 के पार। राज्य में कोरोना के 14,000 केस। 7 मौत के साथ अब तक 94 लोगों ने दम तोड़ा। गुजरात में 13,000 के करीब पहुंचा है कोरोना का आंकड़ा। 24 घंटे में 371 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। गुजरात में एक दिन में 24 लोगों ने दम तोड़ा। कोरोना से अब तक 773 लोगों की मौत। अकेले अहमदाबाद में 233 कोरोना के पॉजिटिव केस मिले हैं। 9,449 तक पहुंचा है संक्रमण का आंकड़ा। 24 घंटे में 17 मौत के साथ मृतकों का आंकड़ा हुआ है 619। दिल्ली में कोरोना से अब तक 11,659 मामले पॉजिटिव। लगातार तीसरे दिन 500 से अधिक कोरोना मरीज। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 18 लोगों की जान गई है। अब तक 194 लोगों ने दम तोड़ा है। दिल्ली पुलिस में अब तक 210 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव। इलाज के बाद 103 रिकवर। यूपी में कोरोना के मामले में एक दिन में 340 पॉजिटिव केस मिले हैं। 5,515 लोग संक्रमित हैं। यूपी में कोरोना से 11 और लोगों की गई जान। प्रदेश में अब तक 138 लोगों की मौत। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के 9 नए केस सामने आए हैं। 2 मरीज चाइनीज फोन कंपनी से जुड़े हैं। गौतम बुद्ध नगर में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 302 हुई। अब तक 209 मरीज रिकवर। मध्य प्रदेश में कोरोना मीटर 6,000 के करीब पहुंचा है। राज्य में 248 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। अब तक 270 लोगों की जान गई है। 212 नए पॉजिटिव केस के साथ राजस्थान में 6,277 तक पहुंचा कोरोना का आंकड़ा। राज्य में 151 लोगों की वायरस से मौत।
बिहार में कोरोना से 10वीं मौत। खगड़िया के रहने वाले 55 साल के शख्स ने बेगूसराय के अस्पताल में दम तोड़ा। बिहार में 24 घंटे में 211 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव, 1987 पहुंचा कोरोना के संक्रमितों का आंकड़ा। बिहार में अब तक 999 प्रवासी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। अकेले दिल्ली से आए 296 लोग संक्रमित हैं। बिहार में क्वारंटीन सेंटर की संख्या 10,353 हुई, 7,45,881 लोग आइसोलेट किए गए। झारखंड में 22 और लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा हो गया है 300 के पार। 147 जो मरीज हैं बाहर से आए हैं। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में कोरोना से पहली मौत। जिले में 12 नए पॉजिटिव केस पाए गए। कुल संक्रमित मामले हुए 239। हरियाणा में 38 नए केस के साथ संक्रमितों की संख्या 1031 तक पहुंच गई है। राज्य में अब तक कुल 15 लोगों की जान गई है। पंजाब में एक बच्चे की मौत के साथ कोरोना से अब तक 39 लोगों ने दम तोड़ा। राज्य में 23 नए केस के साथ संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2028 हुआ। चंडीगढ़ में कोरोना के अब तक 218 केस मिले हैं। 3 लोगों की जान गई है। मोहाली फिलहाल कोरोना फ्री हुआ, एक भी एक्टिव केस नहीं। गुरुवार को 2 मरीज रिकवर। केरल में मुंबई से लौटी एक 73 साल की महिला की कोरोना से मौत हुई है। राज्य में अब तक 690 लोग वायरस से संक्रमित हैं। ओडिशा में कोरोना के 1103 केस, 393 रिकवर हुए, 7 की मौत। उत्तराखंड में 21 और लोग कोरोना की चपेट में आए हैं। संक्रमितों की संख्या 146 हुई। सीआरपीएफ में कोरोना के 9 नए केस आए सामने, कुल 335 केस कंफर्म। कोरोना से दिल्ली में सीआरपीएफ के एक और एएसआई की मौत हुई है और अब तक जो जवान मारे गए हैं। कोरोना ट्रीटमेंट को लेकर सीएसआईआर में डीजी का बड़ा बयान। कहा यदि वासी इलाके में मिलने वाले ACQH मेडिसिन का अच्छा रिजल्ट मिला। कोलकाता में कोरोना के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी की इजाजत। सीएसआईआर के डीजी ने जानकारी दी। देश में आज से चुनिंदा रेलवे स्टेशन पर खुल जाएंगे टिकट काउंटर। 1 जून से चलने वाली 200 स्पेशल ट्रेन। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कुछ और ट्रेनों को खोले जाने की जल्द देंगे जानकारी। सोमवार से 1/3 घरेलू विमानों का परिचालन शुरू होगा। कंटेनमेंट क्षेत्र में रहने वाले लोग नहीं कर पाएंगे हवाई यात्रा। सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी का बयान। घरेलू उड़ान के अनुभव पर शुरू होगी इंटरनेशनल फ्लाइट। 25 मई से शुरू होने वाली विमान सेवाओं के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होगा। एयरपोर्ट पर यात्रियों की स्क्रीनिंग के बाद ही एंट्री। यात्रा के लिए जारी SOP का पालन जरूरी होगा। यात्रियों को फ्लाइट के दौरान नहीं मिलेगा खाना। न्यूज़पेपर और मैगजीन भी नहीं दिए जाएंगे। घरेलू उड़ान को 7 रूट को बांटकर किराया तय। दिल्ली मुंबई का मिनिमम फेयर 3000, अधिकतम 10,000 तक होगा। हवाई यात्रा के दौरान लोगों से कम सामान लेकर चलने की अपील की गई है। पटना सहित कई एयरपोर्ट को सैनिटाइज किया गया है। 13 जून तक वंदे भारत मिशन जारी रहेगा। 47 देशों में फंसे भारतीयों की होगी वापसी। बिहार में आज भी 87 ट्रेनों से इजाजत मिली है। गुरुवार को 85 ट्रेनों से 1,40,250 मजदूर पहुंचे। महाराष्ट्र में गाइडलाइन के साथ आज से होगा बसों का संचालन। रेड जोन और कंटेनमेंट जोन में बसों के चलने पर रोक जारी। कोटा से यूपी लौटे छात्रों के बस के किराए के लिए राजस्थान सरकार ने 36 लाख का बिल यूपी को भेजा है। यूपी ने 70 बसें राजस्थान से किराए पर ली थी। यूपी सरकार का दावा, राजस्थान को 19 लाख पेमेंट पहले किया जा चुका है। 36 लाख का बिल दोबारा भेजा है। दिल्ली के LG ने CM केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है। जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए पैनल बनाने की अपील की है। LG अनिल बैजल का गृह विभाग को निर्देश। होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस और स्विमिंग पूल की लाइसेंस वैलिडिटी बढ़ेगी। DDA को भी LG का निर्देश है। इंस्टॉलमेंट, लीज, रेंट और लाइसेंस फीस फिलहाल रोका गया है। महाराष्ट्र के गवर्नर की उद्धव सरकार से अपील, कंटेनमेंट जोन में खास रणनीति बनाई जाए। महाराष्ट्र के पूर्व CM देवेंद्र फडणवीस का आरोप, मुंबई के सरकारी अस्पतालों में अब कोरोना मरीजों के लिए बेड ही नहीं है। फडणवीस का ठाकरे सरकार पर आरोप। कहा मुंबई में मामला सरकार के हाथ से निकल गया। MP सरकार ने सैलून और ब्यूटी पार्लर्स के लिए SOP जारी की है। सैनिटाइजर, मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल करना जरूरी होगा। सूरत में जान जोखिम में डालकर घर लौटते दिखे मजदूर। चलती ट्रेन में दौड़कर चढ़ते, वीडियो वायरल। पालघर में स्टेशन पर मजदूरों पर लात चलाते नजर आए तहसीलदार। कलेक्टर ने दिए हैं जांच के आदेश। दिल्ली के जगतपुरी में फल की रेहड़ी पर लूट। भीड़ ने लूटे 15 से 20 हजार के फल। राजस्थान के भरतपुर में एक दूध बेचने वाले की तस्वीर हो रही है वायरल। मिल्क पार्लर से दूध खरीदकर दांत से काटकर टंकी में डाला। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 51,89,000 के पार। ब्राजील में 1,000 से ज्यादा मौत। अमेरिका में कोरोना से हुई मौत को लेकर 3 दिन का राष्ट्रीय शोक। आधा झंडा झुका रहेगा। अमेरिका में फिर 1255 लोगों की जान गई। अमेरिका में कोरोना से अब तक 16 लाख से ज्यादा मरीज। अब तक 96,000 से ज्यादा मौत। 24 घंटे में पाकिस्तान में 2,193 नए केस आए हैं और एक दिन में 32 लोगों की जान गई है। आज विपक्षी पार्टियों के नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगी सोनिया गांधी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होंगे शामिल।
सोनिया गांधी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नहीं शामिल होंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। आप नेता संजय सिंह ने जानकारी दी। बीएसपी प्रमुख मायावती भी इसमें शामिल नहीं होंगी। विशाखापत्तनम में टला बड़ा हादसा। एचपीसीएल की रिफाइनरी से उठे धुएं का गुबार। तकनीकी खराबी की वजह से हुआ हादसा। फॉल्ट को दूर कर रिफाइनरी को शुरू किया गया। पुलवामा में सीआरपीएफ और पुलिस की टीम पर आतंकी हमला हुआ। हमले में 2 जवान घायल। कुपवाड़ा में सुरक्षा बल को मिली बड़ी सफलता। जंगल से हथियारों के साथ 3 संदिग्ध गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में कांस्टेबल राणा मंडल और जियाउल हक को दी गई श्रद्धांजलि। गांदरबल में शहीद हुए हैं दोनों कांस्टेबल। नेशनल एंटी टेररिज्म डे पर जम्मू कश्मीर में जवानों को दिलाई गई शपथ। डायरेक्टर जनरल दिलबाग सिंह ने दिलाई शपथ। दिल्ली के कीर्ति नगर में झुग्गियों में लगी भीषण आग। कई झुग्गियां जलकर खाक। काफी नुकसान का अनुमान। दिल्ली के कीर्ति नगर में लपटों के बीच सिलेंडर ब्लास्ट होने से और भड़की आग। दूर से उठती दिखी लपटें। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा माना। कोरोना वेबसाइट पर पीओके को भारत का हिस्सा बताया। पाकिस्तान के 13 परिवार ने भारत में रहने की जताई इच्छा। लॉकडाउन शुरू होने से 4 दिन पहले आए थे अहमदाबाद। कहा नहीं जाना चाहते पाकिस्तान। अमेरिका के फिनिक्स में फायरिंग करने वाला शख्स गिरफ्तार हुआ। फायरिंग में 3 लोग जख्मी हुए। अभी एक ब्रेक, लेकिन